सो गाइज आज हमारे साथ मनीष है। मनीष मेरे एक स्टूडेंट थे, तो उन्होंने मुझसे सैस सीखा था। एंड बाकी की डिटेल मनीष खुद बताएंगे कि उनकी सिलेक्शन की जर्नी कैसी रही, कितना टाइम लगा एंड बाकी चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ मनीष, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे सर ने बताया, मेरा नाम मनीष है, मनीष मंसानी। एंड मैंने मेरी बीटेक 2019 में कंप्लीट करी थी। मैंने फर्स्ट जॉब मेरी एज अ ओला में जॉब करी थी, ओला बाइक में यूज़ करता था। देन उसके बाद मुझे साइट इंजीनियर की जॉब मिली। देन वो मैंने ज़्यादा दिन में कर नहीं पाया वो जॉब, बिकॉज लॉकडाउन लग चुका था तब तक। देन उसके बाद मुझे एक अच्छा ऑफर आया कंपनी से, फिर मैंने सिविल में जॉब करी काफ़ी। पर मेरी जॉब काफ़ी हैक्टिक थी, मिट्टी वगैरह और काफ़ी एक्सीडेंट हो गए थे मेरी साइड पे, तो मेरे को थोड़ा डर लगा था और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं बन रहा था उस साइड पे। देन फिर मैं एक दिन मेरे सर ने बोला कि तू एसएपी देख, एसएपी भी एक सिविल में। देन फिर मुझे एसएपी और वीडियो देखी, तो सर की वीडियो आई। सर की वीडियो मैंने देखी, काफी सारी वीडियो देखी मैंने सर की। सर ने कैसे स्टार्ट कर दी खुद की जर्नी सब देखा। फिर मैंने ऑनलाइन देखा जाके क्या सेस करता है, कहाँ यूज होता है, किन किन सेक्टर में होता है। फिर मेरे को सर से कनेक्ट करना था। जब भी सर लाइव आते थे देन मैं सर को कनेक्ट करने की कोशिश करता था। देन सर ने मुझे एक दिन बोला कि 1-to-1 या इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट करो। देन सर ने मुझे कनेक्ट कर लिया। ये सितंबर की बात है, सर से और मेरी बात हुई। सर ने मेरे को पूरी चीज रियलाइज करा दी कि सेस क्या होता है, एसएपी क्या होता है। दोनों के वे अलग है, एक डाटा मैनेजमेंट का फील्ड है, एक ईआरपी टूल है। अब ये चीज मेरे पे थी कि मुझे क्या करना है। देन मैं क्लियर था। फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स से भी बात करी, काफी फ्रेंड्स है जो आईटी सेक्टर में है, तो उन्होंने मुझे अच्छा सजेशन दिया कि डाटा फील्ड बहुत अच्छा है, आने वाला फ्यूचर है। सेल्स है जो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज करती है और इसका फ्यूचर अभी बहुत सिक्योर है। देन मैंने सर को उसी दिन हाँ बोला और सर को बोला मैं ज्वाइन करूंगा सर क्लास। फिर मेरी क्लास स्टार्ट हो गई सितंबर में, 15 सितंबर के अराउंड। देन वो क्लास मेरी चली मार्च तक, मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया था सारा। Then उसी बीच सर ने पर बोल दिया था कि तुम्हें अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है एडवांस पार्ट होते ही, और लोगों को कनेक्ट करना लिंक्डइन पे। तो उस टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया था। मार्च आते आते अराउंड 26 मार्च या 16 मार्च को मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था। पर वो एक्सपीरियंस बेस्ट था। मैंने सर से बात करी थी पर कि सर मैं दे दूं, सर ने बोला था कि दे दो। उसमें नहीं हुआ मेरा क्योंकि वो एक्सपीरियंस था, पर मुझे काफी कुछ सीखने को मिला उसमें। देन उसके बाद मुझे 3-4 और इंटरव्यू आए, इसमें से मैंने दो तो क्रैक कर लिए और एक का रिजल्ट आना बाकी है। तो थैंक यू शुभम सर, आपने इतना सपोर्ट करा, इतनी गाइडेंस दी मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल मनीष, मेहनत तो आपकी थी। तो अगर थैंक्स सर। मैं नहीं आपके वे में आपको मिलता तो आप कोई ना कोई और ढूंढ ही लेते। बिकॉज बोलते हैं कि जो जहाँ जाना होता है बस वो किसी न किसी को ढूंढ ही लेता है, और कोई ना कोई उसे हेल्प करने वाला, गाइड करने वाला भी मिल ही जाता है। तो जितनी भी क्रेडिबिलिटी है वो आप खुद ही डिजर्व करते हो। मेरा रोल इतना था कि मैंने आपको जो मुझसे हो सका गाइडेंस या ट्रेनिंग अच्छे से दी। नाउ कमिंग टू सम क्वेश्चंस। मनीष, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? सिविल इंजीनियरिंग, मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है सर। ठीक है, बीटेक, लाइक बीटेक सर। बीटेक इन सिविल। आपका पास आउट ईयर? 2019 सर। 2019। सो 2019 के बाद फिर आपने सिविल में ही जॉब स्टार्ट कर दी थी या कैसे था वो जर्नी? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट आ नहीं रहे थे सिविल के, ज्यादातर सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉब आ रही थी। तो मेरी फैमिली से प्रेशर था कि नहीं, सेल्स मार्केटिंग में नहीं करनी जॉब। देन फिर मैं घर आ गया था सर। देन उसके बाद में सर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था, परेशान हो गया था जॉब के लिए कि मेरे पास जॉब नहीं है। फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि तू जब तक ओला बाइक से अर्न कर सकता है, मनी काफी है, तो मैं तब तक ओला बाइक यूज करने लग गया। रिलेटिव है ओला उन्होंने। बाइक यूज करने लग गया मतलब समझा नहीं, मतलब वो राइड? हाँ सर, एज ए राइडर था, मैं पिक करता था अच्छा। कस्टमर को, उनको हम्म। उनके जो भी डेस्टिनेशन पॉइंट था वहाँ कर देता था सर। ओके, तो उसी ये टाइम में। आपने कब 2019 में स्टार्ट कर दिया था कि 20 में ये? नहीं सर, मैंने 19 के बाद कर दिया था ये वर्क मैंने 3-4 महीने करा था। ओके। एज अ मतलब ओला राइडर जो होते हैं, मतलब जैसे यस सर। ओके, जैसे ओला कैब होती है वैसे ये राइडर हो गया, टू व्हीलर हाँ, की मेरे पास वो। बाइक थी, मैंने बाइक ली थी तो मैं हम्म। बाइक से करता था। वैसे सर मैं रैपिडो में था। रैपिडो भी एक कंपनी है, मैं रैपिडो में था। देन फिर मेरे को मेरे कजन का मैसेज आता है कि तेने बीटेक करी है सिविल में, तो मैं एक साइट ले रहा हूँ, तो साइट को संभाल लेना। हम्म। मैंने सर वो कर ली काम, पर उसमें सर बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब बैठने को कोई जगह नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन ये जैसे कि आपने 19 के बाद मतलब आपने जैसे जो ओला या रैपिडो की जो स्टार्ट की, तो आपने मार्केट में कोई और अपने इंजीनियरिंग के रिलेटेड जॉब नहीं ढूंढी थी, या आपने सोचा कि सर, ये अभी मिल रही है स्टार्ट कर देता हूँ? नहीं हम्म। सर, एक्चुअली क्या है सर, मुझे कोई गाइडेंस नहीं था कि जॉब हम्म। कैसे सर्च करते हैं, जॉब कैसे अचीव करते हैं, कैसे अपन अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि अपन को जॉब मिले। जैसे आपने सेशन में बताया था कि लिंक्डइन पे कैसे अपन को सर्कल बनाना है जॉब के लिए, एंड फॉलो कैसे करना है एक दूसरे को, और रिक्वेस्ट करनी है सबको। देन सर वो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था सर टाइम। ओके, इट मीन्स कोई क्लियरिटी नहीं थी। बट एक चीज क्लियरिटी नहीं अच्छी थी है मेरे को। मनीष, आपने मतलब
स्टार्ट कर दिया था, मतलब ओला या रैपिडो में तो उसमें भी स्टार्ट कर दिया। यस सर। तो 3-4 महीने बाद फिर आपने सिविल की जॉब स्टार्ट की। तो जो सिविल यस सर। की जॉब स्टार्ट की मनीष, उसमें आपको क्या करना रहता था, क्या रोल था आपका? यस सर, मेरा रोल ये था सर कि एज अ मैं साइट पे जाता था एज अ सर, फिर जो भी लेबर आती थी उनकी काउंटिंग करना, देन वर्क कैसा चल रहा है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारा सर मेरे अंडर था। देन सर एक प्रॉब्लम यहाँ फिर आई कि यहाँ पे मैं सिविल की चीज़ भी नहीं सीख पा रहा था क्योंकि मेरे अलावा साइट पे कोई नहीं था। देन सर फिर मैंने वो भी जॉब छोड़ दी। देन उसके ओके, सर तो उसके बाद सिविल लॉकडाउन। वाली जो जॉब थी वो मनीष आपने कितने टाइम की? वो मैंने सर 8 से 9 महीने करी थी, फिर लॉकडाउन लग गया था सर। सो ओके, यानी वहाँ पे आपको साइट पे मोस्टली रहना रहता था सिविल वाले यस जॉब में? सर। मोस्टली साइट यस सर। जॉब ही थी। उसके यस सर। बाद क्या किया आपने वो लीव उसके करने बाद के बाद? उसके बाद सर एक मेरा फ्रेंड है मनीष, वो भी मनीष है, उसने मुझे गाइड करा कि एक naukri.com वेबसाइट है, तो उस पर अप्लाई कर, कहीं नहीं कहीं तरह हो जाएगा। देन सर मैं स्टडी करता था सिविल की भी कि मुझे कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं बिलिंग वगैरह की चीज़ें सीखता था सर। तो सर मुझे एक ऑफर आया किसी कंसल्टेंट कंपनी का, देन वो एमएनसी के थ्रू जॉब कराती है मुझे, तो सर मैंने वो ज्वाइन कर ली, वो कोटा में जॉब मिली मुझे और वो अच्छा पे कर रही थी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया उसे। पर सर वही चीज़ें वापस रिपीट होने लगी सिविल में, मुझे बहुत प्रॉब्लम आने लग गई, सीखना मुझे बहुत कम कुछ मिल रहा था। देन हैक्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी, परेशानी वाली। देन फिर मेरे को नहीं हो रहा था मेरे से, मैंने बहुत परेशान हो गया था। तो फिर वहाँ पे एक सर थे, तो उन्होंने बोला तू एसएपी देख ले, एसएपी ऑफिस वगैरह का काम है, तू कर लेगा, तेरे को लैपी वगैरह अच्छा आता है। तो मैंने भी ठीक है सर, तो मैं एसएपी ढूंढ रहा था, तो आपकी वीडियो देखी, आपने एसएपी भी बता रखा था। देन फिर मैं देखता गया तो सैस मिला मुझे आपके थ्रू ही। उस सैस में मैंने देखी चीज़ें, आपकी वीडियो देखी, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करा था, फिर उसी दिन आप रात को लाइव आ गए। तो फिर आपने बोला था कि मनीष मुझे 1-to-1 कनेक्ट करो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो। तो फिर मैं आपका अपन कनेक्ट हो गए सर, अपनी बात हुई शायद अगस्त में सर। हम्म। तो आपने बोला कि मेरा बैच चालू होने वाला है सितंबर से, 15 सितंबर से। मैंने बोला सर मैं आपको बताता हूँ, तो उसी रात को मैंने आपको फाइनल कर दिया था सर कि मैं ज्वाइन करूंगा। देन फिर ठीक है। सर जर्नी स्टार्ट हो गई। तो मनीष, ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है, पता है? हम कोई भी डिसीजन लेने में अक्सर देखते हो कि कोई भी डिसीजन हो, चाहे आपको गाड़ी लेनी हो, चाहे आपको, खास करके अपने कैरियर के डिसीजन में तो और ज्यादा टाइम लगता है। तो जैसे यस सर। आपने ये डिसाइड किया कि जैसे आपके सर जो थे सिविल लाइन में, उन्होंने सजेस्ट किया कि सैप करके एक सॉफ्टवेयर है, एससीपी, ठीक है? यस सर। तो फिर आपने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया, पहला स्टेप। यस सर। आपको देखते देखते मेरी कुछ वीडियो एसएपी पे मिली, फिर आपने देखा कि एसएएस करके भी कोई सॉफ्टवेयर है। यस सर। ओके, तो फिर आपने मुझसे कनेक्ट करने का सोचा, आपने कनेक्ट किया। बट ये डिसाइडिंग फैक्टर कैसे बना आपके लिए कि आपको सैस करना चाहिए? और दूसरी चीज, आपको सैस करना चाहिए तो आपको ऐसे कैसे लगा कि मतलब ये मुझे सही से सिखा सकते हैं? मतलब तुरंत आपने डिसाइड कैसे कर लिया? बिकॉज इन चीजों में अक्सर बहुत टाइम लग जाता है, इवन मतलब 90% ऑफ पीपल को। यस सर, मैंने आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सारी वीडियो देखी थी, जो भी जिन बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था सर। तो आप जैसे उनको पढ़ाया आपने, उनका सिलेक्शन हुआ, वो भी अदर बैकग्राउंड के थे, मैकेनिकल के थे, तो मेरे को लगा कि सर भी मैकेनिकल के हैं, तो सर को भी सर ने मैकेनिकल वाले को ही पढ़ाया तो अच्छा पढ़ाया होगा। इवन सर मैं कंपेयर भी करने लग गया था सर कि सैस अच्छा है, फिर पाइथन मिला मुझे कि पाइथन भी रिलेवेंट है। मैं डिसाइड कर दिया था कि मैं सैस ही करूंगा। फिर मेरे फ्रेंड ने भी बोला, क्योंकि एक कंपनी है सर बैंगलोर में मर्क करके, तो उससे भी मेरी बात हुई थी कि उसने बोला हाँ भाई, अच्छी पोस्टें मिलती हैं यहाँ पर भी, तू कर ले से, और तेरा भी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी फिर आईटी में, तो आईटी में दिक्कत नहीं आएगी। यानी तो आपने फिर मतलब स्टार्ट करने से पहले अपनी रिसर्च पूरी कर ली थी सैस के पूरी ऊपर? करी थी सर, पूरी ठीक सर। है। तो फिर आपने फाइनली डिसाइड किया। अब ये फैक्टर आता है कि सीखना, तो मतलब आपने ये डिसाइड किया कि मतलब मुझसे ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए? यस सर, मैंने देखा कि और कौन कौन चेस सिखाता है, तो सर मुझे वो चीज़ नहीं पसंद थी कि बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हों, फिर अपन छूट जाएं या अपन नहीं सीख पाएं। बहुत सारी चीज़ों में आपसे बात करी, तो आपसे 1-to-1 बात हो रही थी मेरी, मेरे को जो भी प्रॉब्लम थी आपने सारी क्लियर करी। तो मुझे लगा कि अगर इन फ्यूचर मैं सीखता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, तो सर को डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि सर मुझे इस चीज़ में दिक्कत है, एंड सर भी अच्छे हैं तो मेरे रिजोल्व तो कर ही देंगे। देन सर, और मुझे अच्छा लगा कि हाँ सर ये सिखा पाएंगे। ओके, यानी स्टार्टिंग में जो हमारी बात हुई थी उस बेसिस पे आपको ऐसा लगा कि यस नहीं, सर। मैं यस यहाँ से सर। सीख सकता हूँ। एंड मनीष, आई थिंक जो हमारे बैच का जो पीरियड था वो काफी लंबा हो गया था, राइट? यस सर। बिकॉज ऑफ द गाइस, मैं आपको बता दूं कि मनीष जिस बैच में थे उसी बैच से मैंने प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया। ओके, तो जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो मैं ट्रेनिंग तो पहले से देता था।
सैस बेस एडवांस और क्लिनिकल की। बट जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, क्योंकि वो नहीं था तो मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस था। तो उसमें क्या हुआ, उस चीज़ का टाइम थोड़ा सा, जैसे कि लेट सपोज कि हमारी ट्रेनिंग 3 महीने या 4 महीने की होती है, तो आई थिंक वो 6 महीने चली गई थी आराम से। यस सर। आई थिंक 6 या 7 महीने चली गई होगी ट्रेनिंग ही अपनी, राइट मनीष? मिनिमम यस सर। आई थिंक ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स लग ही गया होगा। तो यस हमारा सर। ट्रेनिंग थोड़ा सा लंबा हो गया था, एक चीज़ हुई थी। बट हाँ, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे डाउट, और हमने काफ़ी धीरे धीरे सीखा। तो धीरे धीरे सीखने का एक फ़ायदा हुआ कि आपको किसी को भी काफ़ी अच्छा टाइम मिला उसमें प्रैक्टिस करने का, एक चीज़ है। सो मनीष, अब आते हैं कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ से सीखना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीखने में आपको इनिशियल जैसे क्या डिफिकल्टी आई, फिर वो डिफिकल्टी कैसे कैसे रिजॉल्व हुई। जैसे कि कोडिंग आपके लिए टोटली न्यू थी, आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, ठीक है? तो इनिशियल 1 वीक या 1 मंथ कैसा रहा? 1 मंथ में एक्सपीरियंस क्या अच्छा हो गया था, क्या 1 वीक एक्सपीरियंस खराब था, या कैसा था, क्या आपको लगा इनिशियली? सर आपसे मेरी पहली बात हुई थी तो मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि सर सेस में कोडिंग होती है क्या? इतना फियर था मुझे कोडिंग से। तो सर ने बोला कि हाँ होती है। तो मैंने कहा सर मेरे से हो पाएगा? सर ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ना रॉकेट साइंस है, बहुत इजीली मैं सिखाऊंगा, हो जाएगा। देन सर ने स्टार्ट करा सिखाना। और फर्स्ट डे था या सेकेंड डे था, सर ने डाटा क्रिएट करना सिखाया था। अब सर ने तो क्लास ले ली, मेरे को समझ में भी आ गया। देन अब मैं ऑफिस गया, थोड़ा मैंने देखा, तो मुझे डाटा क्रिएट करना भी नहीं आ रहा था सर। तो धीरे 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 जब एंड हुआ एडवांस पार्ट, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को सब आता है। इवन मैं कुछ भी मेरे से कोई पूछे तो मैं सब बता दूंगा, कोड वगैरह। इतना स्मूथ दिया सर। मतलब धीरे भी था, पर जैसे सर को पता है हम अदर अदर बैकग्राउंड के सारे, कोई मैकेनिकल का है, कोई सिविल का है, कोई फार्मा का। तो सर को भी पता है कि इतनी जल्दी कैच नहीं कर पाएंगे, तो सर उसी वे में पढ़ा रहे थे जितना हमें समझ में आ रहा था। इसलिए सर मेरा तो काफी अच्छा रहा। ओके। कभी कभार मनीष मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही धीरे पढ़ाता हूँ। कभी कभार क्या होता है, लेट सपोज कुछ स्टूडेंट ने प्लान किया होता है ना इतने मंथ में कंप्लीट कर देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनका फ्लो उससे भी धीमे कर दिया। बट हाँ, धीरे धीरे करने की मतलब, धीरे धीरे तो नहीं, बट हमारे डाउट अच्छे खासे डिस्कशन होते थे, कुछ जर्नल सेशंस होते थे जैसे कि कम्युनिकेशन, हम्म। कॉन्फिडेंस यस बिल्डिंग। सर। तो उसमें क्या होता कॉन्फिडेंस। था, हम सभी स्टूडेंट को कनेक्ट करने का एक मौका भी मिलता था। और यस कभी सर। कभार टेस्ट होते थे, क्वेश्चंस होते थे, तो एक इंटरेक्शन काफी अच्छा रहता था, यस और बिल्कुल काफी सर। अच्छा टाइम मिल जाता था प्रैक्टिस करने का। तो मुझे इतना तो पता है कि जब हम बेस को खत्म करते हैं और एडवांस में पहुंचते हैं, तो मोस्टली सारे स्टूडेंट का बेस का लॉजिक मोस्टली क्लियर हो ही चुका होता है, क्योंकि हम पढ़ते ही बिल्कुल सर। मनीष उस वे में। तो अब चलो मान लो कि बेसिक पार्ट हमने कंप्लीट किया, बेसिक पार्ट आपको मोस्टली क्लियर हो गया। तो अब कमिंग टू एडवांस और क्लिनिकल, ठीक है? तो एडवांस में आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हुई कि वो धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगा, बेसिक क्लियर था तो? एग्जैक्ट एडवांस पार्ट मेरा अच्छे से क्लियर हो गया था, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा था, क्योंकि मेरा बेस क्लियर हो गया था, बेस कोडिंग। तो जैसे जैसे एडवांस मूव कर रहे थे तो मेरे को एडवांस भी आ रहा था। हाँ पर सर क्लिनिकल में आते ही जैसे फर्स्ट या सेकेंड डे में मैं थोड़ा स्टक हो गया था कि ये क्या हो रहा है। देन आपसे बात हुई थी कि मनीष उसको 3-4 बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। फिर मैंने करा। अब जैसे सर ने क्लास ली तो मेरे जो जो डाउट थे मैंने सर से बोला, सर मुझे ये नहीं आ रहा है, तो सर ने वो क्लियर कर दिया। तो टोटली मेरा वो भी रिजोल्व हो गया था। यानी फंडामेंटल एक बार क्लियर हो गया बेस आपको, तो एडवांस और क्लिनिकल प्रोजेक्ट सारी चीजें इजी लगने लगी थी, क्योंकि तब यस तक सर। वो कॉन्फिडेंट आ चुका था कि अब मैं कोडिंग भी कर सकता हूँ, अब मैं बाकी चीजें भी कर सकता हूँ। ठीक अच्छा। है। तो ये हमारा लर्निंग साइकिल हो गया। तो अपने ट्रेनिंग के केस में ये लर्निंग साइकिल अराउंड 6-7 मंथ्स चल गया था, थोड़ा लंबा हो गया था, राइट? यस सर। तो उसके बाद आता है अप्लाइंग पार्ट, मनीष। तो अप्लाइंग पार्ट में लाइक क्या आपको लगा डिफिकल्टी, क्या फियर लगे? तो उस अगर कोई फियर था तो कैसे आपने हैंडल किया, क्या चीजें थी, शेयर करो। जब आपने पढ़ाया तब तो कोई फियर नहीं था सर। अब जैसे मूव हुए अपन अप्लाइंग पार्ट पे, ऐसा लगता है कि बहुत से को आपने बताया था जैसे कैसे अपन को अप्लाई करना है, कैसे कनेक्ट करना है। अब वैसे अप्लाई करते थे, सबको मैसेज करते थे, कनेक्ट करते थे। तो सर शुरू शुरू में तो काफी फेयर लगा था, कि डिफिकल्ट लग रहा था यार, जॉब कैसे लगेगी, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। इवन फिर धीरे 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 मैसेज आने लगे सबके। इवन मैंने Naukri.com और लिंक्डइन दो ही प्लेटफॉर्म रखे थे, मैंने कोई अदर प्लेटफॉर्म नहीं रखा, क्योंकि मेरी जो प्रीवियस जॉब थी वो भी Naukri.com से थी। और मुझे पता है कि लिंक्डइन कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है। देन मैंने सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाई सर मैंने कि कौन कौन सी कंपनियां सेल्स यूज करती है।
एक तरफ बैंकिंग की, क्लिनिकल की, और फिर एक आईटी सेक्टर की। देन सर मैंने सारी कंपनी को फॉलो करा, उनके एचआर, मैनेजर और एम्प्लॉय सबको मैंने ऐड करा। बस मैं सुबह उठता था, मैंने एक टेम्पलेट तैयार कर रखा था, जितने भी मेरे से ऐड होते जाते सबको मैं मैसेज करता था, सबको। मैं इवन ये भी नहीं देखता था कि आप पोस्ट हैं, मैं सबको कनेक्ट करता था। देन मुझे धीरे धीरे अप्लाई मैसेज आने लगे, श्योर मनीष। फिर मेरे को दो तीन एचआर ने मैसेज करा कि यस मनीष, आप अपना रिज्यूम भेज दो, हम आपको बताते हैं। देन सर, एंड उसके बाद सर मेरे को एक कॉल आया जलंधर से, जलंधर की कंपनी थी। तो उन्होंने बोला कि मनीष 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैंने बोला मैम मेरे को एक्सपीरियंस तो नहीं है, एज अ मैं फ्रेशर हूँ, क्या आप काम संभाल लोगे? मैंने बोला हाँ मैं काम संभाल लूंगा। देन वो इंटरव्यू हुआ, उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। देन फिर इसी बीच सर मेरी जॉब चल गई, जो मेरी प्रीवियस जॉब थी, मैं कंटिन्यू कर रहा था, पर वो खत्म हो गई सर। देन उसके बाद सर मेरा ऐसा चल ही रहा था। देन अब मेरे आ गई कजन की शादी सर, चाचा के लड़के की। मैं उसमें भी नहीं गया, क्योंकि ओके। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पास जॉब नहीं है, लोग पूछेंगे कि क्या करते हो, क्या है, मेरे को बहुत अजीब लग रहा था। देन ओके। उसके बाद मेरी मेरी एक कजन है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, तो उसकी शादी भी आ गई। अब मैं वहां भी नहीं जा रहा था, तो अब उसको बुरा भी लगता। तो मेरे घर वालों ने बोला कोई ना, तो बोल देना मैं वही जॉब कर रहा हूँ पिछली बार, जो भी प्रीवियस है। हम्म। तो हम्म। जॉब कर, वहाँ शादी में तो चल गया, पर सर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था मुझे, ओके। कि अजीब लग रहा था। उनको नहीं पता था, फिर भी मुझे अजीब लग रहा था। फिर वो पीरियड भी मैंने फेस करा। देन उसके बाद मेरे को एक इंटरव्यू आया, जैसे मैंने आपको बताया था सर कि अदर्स गवर्नमेंट से आया सैस के अलावा, मैंने भी उसमें इंटरव्यू दिया। फिर मुझे 2 सैस के इंटरव्यू आए, वो भी दिए। फिर आपको बताया सर मुझे एक जॉब मिल गई है जो सैस की नहीं है, तो सर वो मैं आपने बोला ज्वाइन करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, खाली बैठने से अच्छा है। देन फिर मैंने वो ज्वाइन कर ली सर। फिर सर अभी लास्ट वीक ही मुझे उनका कॉल आया, जो मैंने सैस का इंटरव्यू दिया था, कि मनीष आप सेलेक्ट हो, देन आपको इसी दिन ज्वाइन करना है। तो सर इसके बीच फिर कंफ्यूजन आ गई कि अब कहाँ जाऊँ मैं। फिर वो भी ओके। आपने रिजोल्व करा, मेरी रिजोल्व करी प्रॉब्लम। देन फिर मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ सर ने बताया मैं वही करूँगा। मनीष का मैंने एक चीज गाइस मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, कि जो भी था मनीष ने सिचुएशंस को काफी अच्छे से हैंडल किया। कभी भी चीजों को, फियर को अपने आप पे हावी नहीं होने दिया। नो डाउट उनमें था, लेकिन उन्होंने उसको बहुत बखूबी टैकल किया गाइस। एक चीज थी। दूसरी चीज मुझे याद है कि मनीष मुझे कनेक्ट करते थे, लेकिन उतना कनेक्ट नहीं करते थे कंप्लीट होने के बाद। उन्होंने उस सिचुएशन को भी कंप्लीट करने के बाद भी अकेले ही अच्छे से हैंडल किया। ओके। जैसे बहुत सारी ऐसे सिचुएशन होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन ना पूछ के जो मेजर, जब उन्हें कभी डाउट आया या प्रॉब्लम हुई, तब उन्होंने मुझे मेजरली कनेक्ट किया, जहां तक मुझे याद है। तो उन्होंने, मैंने देखा बिगिनिंग से लेके एंड तक, मैं जब सेशन में भी होता था तो चीज़ें उन्होंने काफ़ी स्मूथली हैंडल की। और काफ़ी लोगों को एक डाउट होगा इंग्लिश और ये लेके, देखो गाइस मैं बता देता हूँ, मनीष की इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। नॉट मनीष, जितने भी सेशन में लोग थे, 90% जो कोहर्ट था सेशन में, मान के चलो कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी या बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बट उनको कोई इशू क्यों नहीं आया? द मेजर रीजन इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। कहीं ना कहीं वो लो जा रहे थे, लेकिन उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होगा मनीष, जैसे आप तो सिविल के हो, आपने अच्छा। सिविल के होने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंस रखा कि पहले तो मैं अच्छे से सीखूंगा, दूसरी चीज उसके बाद मैं जॉब भी लूंगा। तो आपने सीखा भी, आपने जॉब भी ले ली। और पहली जॉब, अब यहाँ पे एक और चीज सीखने की होती है कि लेट सपोज आपने सैस सॉफ्टवेयर सीखा, तो आपको सैस सॉफ्टवेयर में, लेट सपोज आपने अभी खत्म की, ट्रेनिंग आपको नहीं मिल रही, तो उस वक्त क्या करें? तो मनीष को उसी बीच एक दूसरा आईटी में ही एक दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम मिला। मनीष ने उस वक्त मुझे कनेक्ट किया कि सर मुझे क्या करना चाहिए। मैं, देखो जो प्रीवियस है उससे तो फार बेटर है करंट जॉब को मिल रहा है, आप आगे जाओ, वो स्टार्ट करो, और कभी भी खाली नहीं बैठना होता है। और मनीष ने भी वही किया, जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने बिगिनिंग से अपनी जर्नी कुछ ना कुछ करके स्टार्ट कर दी थी। और जैसे ही वहां पे स्टार्ट किया, विद इन 1 मंथ ये दूसरा ऑफर आ गया मनीष, यस राउंड। सर। हाँ, तो जैसे ही वहां पे स्टार्ट किया, 1 मंथ उनको सैस के ऑफर आ गया। अभी एक और इंटरव्यू दिया हुआ है, शायद उसका भी ऑफर आ जाए। तो गाइस यही होता है कि कभी भी खाली मत बैठो, कुछ अच्छा मिल रहा है तो स्टार्ट कर दो, उससे बेटर या जो आपने किया है उसमें भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ओके, या तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट जब तक आपको टाइम लगेगा तब तक आप कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे होगे। लाइक मनीष ने 1 मंथ अभी कहीं जॉब किया, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो सीखा ही, एक कॉर्पोरेट कल्चर होता है उसको भी अंडरस्टैंड किया। नाउ मनीष, अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स पे आ जाते हैं कि इंटरव्यू पे। तो जो आपने सैस का इंटरव्यू दिया था,
ठीक है, दो आपने ठीक है। सैस के इंटरव्यू दिए, तो जिसमें अभी ऑफर लेटर आ चुका है, तो वो इंटरव्यू कैसा था? वो इंटरव्यू आपको पहला इंटरव्यू था सैस के ऊपर? सर वैसे मैंने सर सैस के 3 इंटरव्यू दिए और एक नॉन हम्म। सैस का दिया है, जिसमें हम्म। से सर एक तो एक्सपीरियंस बेस का था, तो हम्म। उनका तो कोई रिप्लाई नहीं आया था। पर हम्म। उन्होंने मुझे 3 क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के, हम्म। जिसमें से मैंने 2 सॉल्व कर दिए थे। वो राइट भी उन्होंने चेक करा था, पर मेरा एक क्वेश्चन गलत था। देन सर फिर मेरा दूसरा इंटरव्यू हुआ, वो भी सैस का था। उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने 80 से 90% मैंने सही बता दी थी सर, सारी चीज़ें। मेजर पार्ट उनका एडवांस का था, एसक्यूएल हो गया, मैक्रोज हो गए और डू लूप्स वगैरह हो गए। इनका ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने पूछा मुझसे। हम्म। तो मैंने तैयारी दोनों की करी थी अच्छे से, क्योंकि वो बैंकिंग डोमेन से आया था, तो मैंने क्लिनिकल पार्ट उस टाइम नहीं करा था, तो मैंने काफ़ी करा। उन्होंने पूछा भी सही कहाँ से सीखा क्या है, तो मैंने उनको बताया कि जैसे सर मैं सिविल डोमेन का हूँ और मुझे ये आता है। तो उन्होंने बताया कि अच्छा अच्छा। तो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया था मेरा। देन सर फिर मेरे को नॉन सेस का मिला इंटरव्यू, मैंने वो भी दिया। वो मैंने पावर बीआई, एडवांस एक्सेल एंड एक्सएल पे मैंने दिया सर वो। तो वो भी क्लियर हो गया था मेरा। देन सर फिर मैं अभी थोड़ा टाइम पहले कश्मीर चल गया था सर उस काम से, तो मेरे कॉल लग नहीं रहे थे। देन मैं वापस आया सर, तो एक कंपनी ने मुझे वापस कनेक्ट करा। वो गुड़गांव की कंपनी थी, तो सर मैंने वहाँ भी इंटरव्यू दिया। उन्होंने भी मेजर पार्ट मुझसे एडवांस का ही पूछा, और फिर 2-3 क्वेश्चन मुझे बेसिक के पूछे, स्कैन सब्सटीआर इन चीज़ों के सर। और थोड़े क्वेश्चन पूछे कि ये टेबल है तो इसमें कैसे करेंगे। सिनेरियो बेस्ड सर 3-4 क्वेश्चन तो हर इंटरव्यू में पूछेंगे, या तो एसक्यूएल से, या फिर एसक्यूएल से या डू लूप से सर। इन दोनों से ज़्यादा पूछा है, अगर बैंकिंग डोमेन का है तो सर। तो सर अभी फिर मुझे एक ऑफर लेटर आया, मैंने आपको बताया सर, आपने बोला कनेक्ट करो, ज्वाइन करो, अच्छा है। देन फिर सर इसी वीक मुझे दूसरा अभी इंटरव्यू मिल गया, ओ सॉरी सर, वो ऑफर लेटर मिल गया। फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, फिर आपसे कनेक्ट करा। फिर तीसरा भी कंफ्यूजन आया, तो तीसरे में आपने ये सारी प्रॉब्लम रिजोल्व कर दी कि मनीष आप बिंदास ज्वाइन करो, फ्यूचर अच्छा है। सो मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन, मतलब आपका जो पहला इंटरव्यू तो एक्सपीरियंस बेस पे था, तो वो तो मतलब उतना अच्छा नहीं गया। पर यस इंटरव्यू सर। पे आपने अपफ्रंट बोल दिया था कि मैं फ्रेशर हूँ, तो उन्होंने फिर भी बोला यस इंटरव्यू सर। दे के देखो, अगर परफॉर्म करते हो तो हम देख लेंगे। यस सर। बट समहाउ वो सेट नहीं हुआ, बिकॉज 2 years ऑफ एक्सपीरियंस मैं भी समझता हूँ ज़्यादा हो जाता है। यस सर। तो और दूसरी चीज़, दूसरा इंटरव्यू एज ए फ्रेशर ही था आपका? एज अ हाँ फ्रेशर वो हाँ। पहला इंटरव्यू था, राइट, सैस में? यस सर। तो फिर वो इंटरव्यू आपका ओवरऑल मतलब 10 में रेट करना होगा, कैसा गया? तो कितना रेट करोगे 10 आउट ऑफ? 8.5 सर। 10 आउट ऑफ 8.5 आपका गया, तो मीन्स एज ए फ्रेशर जो आपने इंटरव्यू दिया था वो काफ़ी अच्छा गया काफ़ी आपका अच्छा इंटरव्यू। गया। यस सर। ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट आने में जैसे आपने बताया डिले हो गया था थोड़ा, यस सर। अराउंड। यस सर। 1 मंथ लग गया था सर। मैंने उनको कनेक्ट करने की कोशिश करी एक वीक बाद, पर उनके एचआर ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। इवन फिर मैंने चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ होगा मेरा, थोड़ा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। देन मैंने सोचा कि कम्युनिकेशन की वजह से मुझे नहीं आया रहा होगा। देन फिर मैंने उस कंपनी पे ज़्यादा फोकस करा जो मुझे हायर कर रही थी। उनसे मैं हम्म। कनेक्ट रहता था, तो मुझे अपडेट करती रहती थी मैं, जो भी एचआर थी। देन फिर सर मैंने ज्वाइन कर लिया। देन फिर उनका एचआर का कॉल आता है कि मनीष अपनी बात हुई थी, आपने इंटरव्यू दिया था। मैंने कि हाँ मैंने उनको पूरी सिचुएशन बताई कि मैंने आपको कनेक्ट करा था। तो उन्होंने बोला कि नाम बताओ आपका पूरा, तो मैंने नाम बताया। तो बोले कि आप तो सिलेक्टेड हो पहले से ही। ओके। मैंने कि अच्छा है। तो मैंने कि ठीक है कि आपको मैं कल परसों में ऑफर रिलीज करती हूँ। फिर मेरे को फ्राइडे को ऑफर आ गया था सर, इस फ्राइडे को, कि आप सिलेक्टेड हो तो आप ज्वाइन करो। एंड फिर आपने जैसा बताया सर, फिर वैसा करा मैंने। तो यानी मनीष, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कि जिस दिन से लेट सपोज आपने अप्लाई करना शुरू किया, उस दिन से आपको कितना टाइम लग गया जॉब मिलने में? जॉब मिलने में सर मैंने मार्च में स्टार्ट कर दिया था सर अप्लाई करना अच्छे से सर। हम्म। 3 मंथ के अराउंड लग गया सर मुझे जॉब तक पहुँचने में। ओके। बट इस केस में आपके ट्रेनिंग को अच्छा टाइम लग गया था, अराउंड 6-7 मंथ्स ट्रेनिंग यस को सर। हो गया था। यस सर। तो लेट सपोज 7+3 का लेते हैं, तो 7, 8, 9, 10 10 मंथ्स अराउंड टोटल हो चुके थे। यस बट सर। ये 10 मंथ्स में 6-7 मंथ्स मनीष ने जैसे देखो, कोडिंग अगर आप बिगनिंग से सीख रहे हो ना, कोडिंग को अगर आप कोडिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है ना, तो गाइस मेरा सजेशन क्या रहेगा कि अगर आपके पास मतलब फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो जाओ यूट्यूब से ट्राई करो, ठीक है, और बहुत सारे वेबसाइट हैं उनसे ट्राई करो। लेकिन अगर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं से अच्छे से ट्रेनिंग लो, कहीं से अच्छे से सीखो। क्योंकि अगर कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है ना,
तो आपका टाइम वेस्ट होगा इंटरनेट पे सीखने में। लेट्स सपोज आप यूट्यूब से देख के कहीं से ट्राई कर रहे हो, तो क्या होता है, आज मैंने कुछ और वीडियो देखा मनीष, कल मैं कुछ Yes, और sir. वीडियो देख रहा हूँ, परसों मैंने कुछ भी नहीं किया। मतलब कोई भी वो नहीं होता, एक तो कैसे सीखना है आपको वो नहीं पता होता, क्या मैं सही सीख रहा हूँ वो नहीं पता होता, कोई गाइडेंस वो नहीं होता, कैसे अप्लाई करना है, कैसे अगर वहाँ पे कोई सिनेरियो आ रहा है मतलब पूरा होने के बाद वहाँ उसको कैसे हैंडल करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, गो एंड गेट द ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है। क्योंकि देखो आज के टाइम पे मार्केट कम्पिटिटिव हो चुका है, राइट मनीष? मतलब Yes, आज sir. से कंपेयर टू 4-5 साल पहले बात करें तो थोड़ा बहुत करने से उतना अच्छा काम अब नहीं चलेगा। आपको मिनिमम 6 to 7%, लाइक लेट सपोज आउट ऑफ 10 आपको 6 या 7% आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, उतना आपका नॉलेज प्योर होना चाहिए। जब मैं 6 या 7 बोल रहा हूँ तो प्योर नॉलेज होना चाहिए। मैं अपने सेशन में वही ट्राई करता हूँ कि जो भी हो, जो नॉलेज हो एकदम बेसिक हो। हम कोई भी चीज़ डेफिनेशन से या उससे इसीलिए नहीं करते थे, कोई भी चीज़ करके इसलिए समझते थे ताकि लॉजिक क्लियर हो, फिर अपने वे में आप उसको समझ सको, ना कि डेफिनेशन पढ़ के आप समझो। सो मनीष, यहाँ पे अब आप जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सैस में या किसी भी जॉब के लिए, Yes, sir. और जिनको कोडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या दूसरे बैकग्राउंड से भी हैं या उसी बैकग्राउंड से, तो उनको क्या सजेशन देना चाहोगे आप? सर मेरा सजेशन तो यह है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट किस में है। मैंने भी वही करा था, मैंने इंटरेस्ट देखा कि अपन आईटी कंपनी ज्वाइन करते हैं, उसमें भी सर काफ़ी फील्ड्स है। वेब डेवलपमेंट हो गया, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गया, डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, काफ़ी फील्ड है। सबसे पहले सर अपन को एनालाइज करना है कि किसमें अपना इंटरेस्ट है। देन फिर सर अगर आप कोई प्रीवियस जॉब कर रहे हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एज ए क्लास स्टार्ट करते हैं अपन तो स्मूथली हो जाता है। तो सर मेरा तो ये सजेशन है कि जॉब बैकअप में चलती रहनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम हो वो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे अपनी फिर जो भी अपन क्लास ले रहे हैं उससे फ़र्क आ जाता है सर। जैसे अपने पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई तो क्लास को ज्वाइन करने में या फीस सबमिट करने में प्रॉब्लम आ जाती है सर। देन सर मेरा यही सजेशन है, और स्मूथली सब जाता है। किसी को भी ट्राई करना है, बल्कि 3 साल 4 साल उनका गैप है तो कर सकता है सर। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है ये भी, सैस भी कभी लेट नहीं होते, बस जब जागो तभी सवेरा सर। मेरा तो यही सजेशन है। तो देखो गाइस, यहाँ पे मनीष के केस में 2019 का पास आउट था एंड सबसे बड़ी चीज सिविल बैकग्राउंड था, तो भी उन्होंने स्टार्ट किया। ना ही बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था, ना कोडिंग आती थी, ना इन्हें पता था कि कैसे क्या करना है, बट इन्होंने सबसे पहली चीज खुद पे ट्रस्ट किया, दूसरी चीज मुझ पे ट्रस्ट किया। ओके, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा खुद पे तो भरोसा रखना ही होता है, लेकिन एक मोमेंट आता है तब आपको किसी और पे भी भरोसा करना होता है, क्योंकि अब आपको नहीं पता, अब आगे की जर्नी वो आपको गाइड करने वाले। खुद पे तो मनीष ने ट्रस्ट रखा है, और उसके साथ ऐसा नहीं सोचा कि मैं सिविल से हूँ तो मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं सीख पाऊंगा, ठीक है। और फिर मुझ पर ट्रस्ट रखा और फिर जर्नी स्टार्ट हुई। आज मतलब 2019 को पास आउट हुए थे, एंड 2000 कब आपने स्टार्ट किया? 2022? यस सर, 22। 2022 में स्टार्ट किया था ट्रेनिंग, एंड 2023 में आज ये जॉब भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो इससे आपको यस क्या जानने मिलता है गाइस? एक सिंपल सी चीज़, खुद पे भरोसा रखो, और जहाँ से भी सीखते हो मेक श्योर करो आपको एंड टू एंड सपोर्ट मिले, वो थोड़ा ज़रूरी होता है। जो आपको ट्रेनिंग के दौरान भी अच्छा गाइड करे, सिखाए, और ट्रेनिंग के बाद भी आपको अच्छी किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको हेल्प करें। एंड हमेशा एक चीज़, बी पॉजिटिव गाइस। देखो अभी ये मनीष आपके सामने है, एक सिंपल सा फंडा मैंने मनीष में देखा है। मनीष, भले ही इनसिक्योरिटीज हर आदमी की होती है मनीष, राइट? हम सब में कहीं ना कहीं राइट एक सर। इनसिक्योरिटीज होती है, कि एक डर, फियर्स, कुछ अलग अलग चीज़ों का रहता ही है। बट कहीं ना कहीं आपने उनको टैकल करके उनको वहीं पे रखा और आप करते रहे और आपने ये अचीव किया। सो मनीष, और कुछ अपने व्यूवर्स को बताना चाहोगे अपनी तरफ से, कुछ टिप्स या कुछ अपने कुछ सजेशंस? यस सर, एक्चुअली क्या सर, मैं एक क्वाइट है सर, क्वाइट जो महात्मा गांधी जी का है, मैं उसको हरदम फॉलो करता हूँ सर। वो क्वाइट ऐसे है, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। तो सर मैं इसी को फॉलो करता हूँ, जो भी करना है आज ही करना है। आज करेंगे तो फ्यूचर अच्छा होगा सर। तो सर मेरा यही सजेशन है कि करो, अच्छा रहेगा। जो भी फ्यूचर है आपका, अगर प्रॉब्लम है आपको कोई आपकी जॉब में, या जॉब नहीं मिल रहा है, या आपको अपना फील्ड चेंज करना है, तो इजीली सब हो जाता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पर रिजल्ट भी आता है सर। तो यहाँ पे मनीष ने बहुत अच्छी बात की है। तो देखो, आपका आज आपका कल डिसाइड करता है, आपका जो बीता हुआ कल है वो नहीं डिसाइड करता कि आप आगे क्या फ्यूचर होने वाला है। तो आज जो आप कर रहे हो उससे आपका फ्यूचर बनेगा। सिमिलरली मनीष ने 2019 में सिविल से पास आउट किया था,
लेकिन जो हो गया, बाद में उन्हें पता चला कि अब लाइफ में कुछ और करना चाहिए। 2022 में उन्होंने स्टार्ट किया डेटा एनालिसिस के लिए सैस। 2023 में जो उन्होंने आज मतलब 2022 में किया, 2023 में वो बन गए। ऐसी जर्नी होती है, आपके पास्ट में गैप है, केटी है, बैकलॉग है, सक्सेस है, फेलियर्स है, व्हाट्स ऑन। आज जो आप क्या कर रहे हो अपने लिए, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। सो थैंक यू मनीष, थैंक यू फॉर योर टाइम। और मैं बिलीव थैंक करता हूँ यू। आपके साथ 6 महीने बाद एक वापस वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे बिल्कुल वो सर। अभी एज ए फ्रेशर वीडियो बनाई हमने कि 6 महीने में क्या चेंजेस है, क्या सीखा आपने, क्या जाना, उसके ऊपर भी बताएंगे। क्या आपको लगा कि इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आते हैं कि एज अ फ्रेशर से एक 6 मंथ्स के एक्सपीरियंस के बाद आपकी, उसके साथ भी एक वीडियो बनाएंगे, वो जर्नी के साथ भी। तो तब तक के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मनीष। एंड आपने जो मेहनत की वो आप डिजर्व करते हो। मुझे लगता है सभी मेहनत करते हैं, बट फल मिलने में कभी कभार थोड़ा सा टाइम कम ज़्यादा लगता है। बट कभी भी घबराना मत, जिसको जितना ज़्यादा टाइम लगता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनता है, उतना ज़्यादा ऊपर जाता है। इट्स लाइक रबड़ की, रबड़ को जितना ज़्यादा पीछे खींचते हो उतना ज़्यादा आगे जाता है। लाइफ की जो रबड़ होती है ना, वो कभी टूटती नहीं है। जो रियल रबड़ होती है वो टूट जाती है, बट लाइफ की नहीं टूटती जब तक आप झुकते नहीं, जब तक आप हार नहीं मानते। तो कभी भी देखो कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें क्या कमियां लग रही हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, उसको टैकल करो, इम्प्रूव करो। और एक और चीज, कभी भी मार्केट को देख के गाइस मोटिवेट और डीमोटिवेट मत होना कि मार्केट में अभी देखो मनीष ने ये तीसरा मतलब 3 इंटरव्यू दिए, ओके, 2 जगह तो इनके पास ऑफर, एक जगह तो ज्वाइन कर लिया, एक जगह ऑफर है। इसी टाइम पे बहुत लोग मार्केट में देख रहे होंगे सर रिसेशन है, क्या होगा, कैसे होगा, वो होगा। एंड मनीष यहाँ पे सिविल बैकग्राउंड से है, बहुत लोग सेम बैकग्राउंड से कि ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी देयर, प्रॉब्लम वही रहने वाली है। बट वो मार्केट में 100 लोगों की प्रॉब्लम चल रही है, लेट सपोज किसी भी चल रही है, तो जरूरी नहीं कि आप भी उसी सिचुएशन में फॉल करो। और मेरा ऐसा मानना है कि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव फियर कर लेते हैं। प्रोडक्टिव हमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए कि आगे हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो मनीष आज के जमाने में हम आगे नेगेटिव सोच लेते हैं, पता है, क्योंकि हम लिंक्डइन हर जगह देखते हैं तो सिचुएशंस देखते हैं तो हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। बट नो डाउट दैट इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। बट हमेशा याद में रखना, एक स्टूडेंट को अपने कैरियर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होगी, फ्रेशर पे या एक्सपीरियंस पे? फ्रेशर पे। और खास करके आप स्विच कर रहे हो रोल या कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तो उसी फेज पे। तो बस ये समझ के रखो कि ये प्रॉब्लम्स मुझे होने वाली है, मैं सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके हैंडल करूंगा और मैं उस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊंगा। आप किसी एक्स वाई जेड से कंपेयर मत करो कि उसका क्या हुआ तो क्या वो मेरे साथ हो सकता है, अच्छा या बुरा। आप खुद के साथ कंपेयर करो, खुद की थोड़ी रिसर्च करो, और एक बार चालू कर लो तो उसके बाद सोचना नहीं है। उसके बाद सीधा आपको ऐसा करना है कि अब मैं आगे बढ़ूंगा और अचीव करने के बाद ही सीधा रुकूंगा। सो थैंक यू मनीष फॉर योर टाइम। एंड ये हो गया डे 1 से कि मुझे कोडिंग आएगी कि नहीं, से लेके सर मुझे ऑफर मिले हैं मल्टीपल। तो ये लाइफ होती है। ये सुनने में ऐसा लगता है कि नॉन रियलिस्टिक लगता है, बट इसी को बोलते हैं लाइफ, ओके। बिकॉज योर टुडेज डिसाइड टुमारो, मतलब आज क्या कर रहे हो उससे कल तय होगा। तो खुद पे भरोसा सबसे बड़ी चीज है, हमेशा ध्यान में रखना। अगर गाइज आप खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो कोई और आप पे कभी भी भरोसा नहीं रखेगा। कोई और अपना बेस्ट ट्राई करेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है, ओके। सो चलो मनीष, थैंक्स अलॉट। मिलते हैं अगली बार वापस 6 महीने बाद। तो बाय मनीष। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।